नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारा नो नॉइज़ नो एजेंडा का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, चैनल है, उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपकी मदद से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से हमारा जो चैनल है वो लगातार बढ़ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो रूटीन में रेगुलर जो आपको न्यूज़ की खबरें दे रहे हैं वो सब तो दें ही, इसके अलावा कुछ अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आपको पसंद आ रहे हैं। कुछ ऐसे गेस्ट हों जो आपको लगता है जिनके साथ बातचीत की जा सकती है, उसकी राय भी हमें ज़रूर दीजिए। क्या आपको वो पसंद आ रहे हैं, किस तरह का पॉडकास्ट आप चाहते हैं, किन लोगों के साथ चाहते हैं, इसकी राय आपकी जो राय होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब चर्चा करते हैं आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर तो अभी चल रही है अयोध्या कांड को लेकर ही। अयोध्या कांड यानी श्री राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा चोरी का मसला है उसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इस पर लगातार बात हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर अभी मिली है। बड़ी खबर है, संघ के सूत्र जो है, सरकार के जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट को लेकर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को लेकर प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक बड़ा फैसला करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस पर बड़ा भी फैसला कर रहे हैं और कड़ा भी फैसला करने वाले हैं। बहुत दिनों से ये मांग हो रही है कि क्या ट्रस्ट को भंग किया जाएगा। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने बताया कि इस्तीफा दे दिया है, ट्रस्ट को सौंप दिया है। अनिल मिश्रा जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। उस बैठक में उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये तो अलग मसला है, क्या प्रधानमंत्री ट्रस्ट को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला करने वाले हैं। संभावना है कि बहुत जल्द इस पर बड़ा भी फैसला किया जाए और कड़ा भी फैसला किया जाए। ये फैसला ट्रस्ट को भंग करने को लेकर भी हो सकता है। ये फैसला ट्रस्ट में एक नया सीईओ की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, उसको लेकर भी किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव चरित्र में ट्रस्ट के आएगा, वो है कि टेक्नोक्रेट की नियुक्ति, यानी प्रोफेशनल ऑफिसर की नियुक्ति। उसका मतलब ये है कि अभी तक ट्रस्ट में मोटे तौर पर संघ और विश्व हिंदू परिषद यानी हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्वयं सेवक हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, वही सब लोग उस ट्रस्ट में रहे जब प्रधानमंत्री ने इसको बनाया। लेकिन अब ये बात की जा रही है कि जिस तरह की गड़बड़ हुई है, जिस तरह का मामला हुआ है, वो जिसका नृपेंद्र मिश्रा जी ने जिक्र किया कि नीयत का सवाल नहीं है, निगरानी का मसला है। तो निगरानी का मतलब संघ ने और प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये समझा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी कमी इस ट्रस्ट में थी, इसलिए प्रोफेशनल तरीके से इसका संचालन नहीं हुआ और उस वजह से ये गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी से पूरे मूवमेंट को, ट्रस्ट को और संघ और विश्व हिंदू परिषद को भी बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने राजनीतिक हानि लाभ का आकलन कर रही है, इसलिए ये बड़ा मसला हो गया है। एक और बड़ी खबर जो मुझे समझ आई, जो मिली है, वो खबर है कि क्या जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें भले ही चंपत राय जी हों, लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान और राम मंदिर निर्माण के फैसला होने के बाद से संघ और सरकार दोनों की भूमिका अलग रही है। क्या ये सवाल वाजिब है जो चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने संघ को राम मंदिर निर्माण से अलग रखा। फिर से सुन लीजिए, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण में संघ को अलग रखा है और उनकी कोई भूमिका मोटे तौर पर नहीं रही है। आपको याद ही होगा कि जो निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष तो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, उनको दिल्ली से अयोध्या भेजा गया था राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने से पहले, और वो प्रधानमंत्री जी के सबसे विश्वस्त अफसरों में से रहे हैं। सबसे विश्वस्त अफसर माने जाते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, जो प्रधानमंत्री के साथ लंबे समय तक कार्य किया, उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। एक और जो डेवलपमेंट, जो जानकारी मुझे मिली, वो ये थी कि संघ की तरफ से निर्माण में, राम जन्मभूमि निर्माण में, मंदिर के निर्माण में भैया जी जोशी, जो संघ के सरकार्यवाह भी रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी थी सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कि वो मंदिर निर्माण कार्य को संघ की तरफ से देखें, सुपरवाइज करें। यानी नृपेंद्र मिश्रा जी सरकार की तरफ से, वो तो वैसे भी निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और संघ की तरफ से भैया जी जोशी नागपुर से या अयोध्या जाकर जैसे भी है निर्माण के कार्य को सुपरवाइज करें, उसको आगे बढ़ाएं।
लेकिन सरकार में बैठे लोग और संघ में बैठे लोगों का मानना है, कहना है, ऐसा कहना है, मुझे तो जानकारी नहीं, संघ में भी मेरी बात नहीं होती ज़्यादा और सरकार में भी, लेकिन ये जानकारी सामने आई कि भैयाजी जोशी जो संघ के सर कार्यवाह है, सबसे विश्वस्त माने जाते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि मोहन जी भागवत यानी सरसंघ चालक और भैयाजी जोशी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जब उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी के आला अफसरों से बात करने की कोशिश की कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है, तो उनका फ़ोन नहीं उठाया गया या जो समुचित जानकारी थी वो नहीं दी गई। इसके बाद ये शिकायत सरसंघ चालक को की गई। सरसंघ चालक ने जब इसमें दखल दिया तो बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से या सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्माण को लेकर कोई भूमिका संघ की नहीं होगी और केवल नृपेंद्र मिश्र ही इसको देखेंगे और उनको कोई अपडेट इस पर नहीं दिया जाएगा कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं दी जाएगी। तो एक बात तो ये हुई। फिर ट्रस्ट निर्माण के बाद जो काम हुआ उसमें चंपत राय जी को रखा गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और वो इस काम को देख रहे थे। लेकिन जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई चंपत राय जी की भूमिका को लेकर कि क्या वो अनप्रोफेशनल होने की वजह से ये सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। और इसका एक और बड़ा मामला हुआ है कि संघ अब सारी चीज़ों को फिर से एक बार विचार कर रहा है, रीथिंक कर रहा है कि जो संघ के बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें अभी तक संघ के ही जो सेवानिष्ठ प्रतिष्ठित जिनकी निष्ठा पर कोई शंका नहीं हो उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उसके अलावा किसी प्रोफेशनल की नियुक्ति वहाँ पर की जाए। महाराष्ट्र का भी एक मंदिर का मामला भी चल रहा है, उसमें भी ऐसी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या सभी जगह पे जो संघ के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं या और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति की जाए। उसमें एक राय ये भी दी गई है कि संघ को जो एक हमारे औद्योगिक घराना है, बड़ा औद्योगिक घराना बिरलाज का जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसको क्या काम में लेना चाहिए। बिरलाज के मैनेजमेंट में ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो उनके सेवानिष्ठ, जो उनके जिन शुभचिंतक हैं या जिन पर वो भरोसा करते हैं, विश्वास पात्र हैं, उन लोगों को रखते हैं ताकतवर पोजीशन पर। लेकिन उसके साथ ही प्रोफेशनल जो व्यक्ति है, टेक्नोक्रेट है, प्रोफेशनल है, उस ब्यूरोक्रेट है, उसको भी वहाँ पर रखते हैं ताकि वो सारा काम वहाँ देखे, लेकिन उस पर जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसकी भी निगरानी बनी रहे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, वो इधर उधर गड़बड़ ना करे और जो आइडिया है, प्रोजेक्ट का आइडिया है, एजेंडा है, उस पर चले, लेकिन केवल जो विश्वास पात्र है उसका अनप्रोफेशनल तरीके से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये दोनों मिलाकर इस कोऑर्डिनेशन के साथ क्या ट्रस्ट में दोबारा से अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे, नियुक्ति की जाएगी, संघ को भंग किया जाएगा या संघ में कुछ एक नए तरीके का कैरेक्टर डेवलप किया जाएगा, नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और ये मसला सिर्फ श्री राम जन्मभूमि को लेकर ही नहीं है, ये संघ के जो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। संघ के लिए अक्सर कहा जाता है कि संघ में एक प्रोसेस बड़े महत्वपूर्ण समय से हमेशा से चलता रहा है, जो संघ की ताकत भी है, वो है डी लर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग। यानी जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ गड़बड़ी है तो उसे भूला जाए, उसे साफ़ किया जाए, उस स्लेट को साफ़ किया जाए और फिर लर्न किया जाए, सीखा जाए और उसके बाद यदि कुछ बदलना है तो रीलर्न किया जाए, दोबारा से उस पर आगे बढ़ा जाए। तो डी लर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग से संघ अपने पूरे सिस्टम को, परिवार को दोबारा से घर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब तो विचार चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संघ की चुप्पी क्यों है, तो चुप्पी नहीं है, वो विचार कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों ही कोई बड़ा और कड़ा निर्णय करेंगे जिससे सब लोगों को ये बात कहने का मौका ना मिले, बल्कि कहा गया कि मुंह बंद हो जाए कि प्रधानमंत्री जी ने और सरसंघ चालक ने कोई बड़ा निर्णय नहीं किया या आंखें फेर ली। आंखें फेरने का वक्त नहीं है। वैसे भी कुछ लोग जो संगठन के आला लोग हैं, आला लीडर्स हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनको ब्रूटल बिहेवियर वाला कहते हैं।
यानी वो लाग लपेट नहीं रखते और जो ज़रूरी है वो निर्णय बिना किसी भाव के फैसला कर लेते हैं। उसमें व्यक्ति नहीं, संगठन, समाज और राष्ट्र प्रमुख होता है। अब ये सब तो बातें हो गई, फैसला कितने दिनों में होता है। अभी 6 जुलाई को तो बैठक है ट्रस्ट की, इधर जांच चल रही है, वो सब मसले भी हैं, इन सब पर चर्चा चल रही है। क्या फैसला होता है, जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जागरूक रहिए।